डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा नाम है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए थे और 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 वर्ष पूर्ण होने पर कोलंबियंस अहेड ऑफ देयर टाइम में 100 ऐसे विद्वान छात्रों का लिस्ट जारी किया जिन विद्वानों ने दुनिया में महान कार्य किए थे। इस टॉप 100 की लिस्ट में नंबर 1 पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम था। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से नवाजा था। भारत समेत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किसी के स्टैचू हैं तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर अपने शिक्षा के दौर में काफ़ी खूब मेहनत किए। 16 से 18 घंटे तक पढ़ाई करते रहना ताकि हिंदू धर्म में बनाई गई निम्न जातियों का उद्धार, सामाजिक बेड़ियों से मुक्ति दिलाना, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देना, भारतीय लोगों को एक नई दिशा दिखाना और असंख्य भारतीय लोगों को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार कई महान कार्य के लिए डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। आज जिस प्रकार भारत देश को इतना बड़ा संविधान मिला है, मुझे लगता है न सिर्फ निम्न वर्गों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज और सभी धर्मों के लिए समानता और मूल अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार आज भारत में लोगों को इतना अधिकार प्राप्त है सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंबेडकर ना होते तो क्या होता? सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की आज जयंती है तो उन्हें श्रद्धांजलि और शत शत नमन। अगर इस देश को अंबेडकर ना मिला होता तो आज जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता। भारत देश को स्वतंत्र कराने में वैसे तो कई महान स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, कोई नरम दल तो कोई गरम दल के थे, लेकिन नरम दल के स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से काफी पॉपुलर थे और अन्य जितने नेता थे गांधी का सम्मान करते थे। तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी जैसा रूल्स बनाते उस रूल्स के हिसाब से देश के हर नागरिकों को फॉलो करना पड़ता। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि गांधी जी की विचारधारा कैसी थी। गांधी जी धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। ये रामायण और गीता को फॉलो करते थे और इन्हें कह सकते हैं कि ये पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। इनका मानना था कि किसी भी जाति या धर्म के लोगों को अपने पूर्वजों के ही काम को फॉलो करना होगा जैसा उनके दादा बाबा करते आए हैं, चाहे वो कोई भी डिग्री हासिल कर लिए हो। हालांकि भले ही भारत देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन उनकी विचारधारा ऐसी ही थी। तो वैसे तो गांधी जी वैश्य परिवार के थे तो उन्हें वकील बनने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें अपने धर्म के अनुसार राशन की दुकान पर होना चाहिए था। गांधी जी के विचार डॉक्टर अंबेडकर के विचार से काफ़ी पुराना था। अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो भारत देश को इतना बड़ा संविधान आज न मिल पाता। और सबसे दुख की बात है कि इस देश में दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को वो अधिकार और सम्मान न मिल पाता जैसा आज मिल रहा है। कुछ कम पढ़े लिखे और कट्टरपंथी धार्मिक लोग डॉक्टर अंबेडकर से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें केवल दलितों के नेता मानते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर हर भारतीय व्यक्ति के लिए समानता, एकता, अखंडता और न्यायपूर्ण का दर्जा दिए हैं। अगर हिंदू कोड बिल ना होता तो आज भारत की हर वर्ग की महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, महिलाओं को उत्तराधिकार, हिंदू विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और इस प्रकार तमाम अधिकारों से महिलाओं को वंचित होना पड़ता। अगर डॉक्टर अंबेडकर आज ना होते तो आज ये देश धर्मनिरपेक्ष देश ना होता। तो इसका असर ये देखने को मिलता कि हिंदू मुस्लिमों की धर्म सांप्रदायिक दंगे, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और ना जाने कितने बेकार दिन देखने पड़ते। डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो हो सकता था कि इस देश का पूरा बागडोर सवर्ण हिंदुओं के अधीन होता और ये देश हिंदू राष्ट्र होता। और इस देश को हिंदू राष्ट्र होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक अच्छी टिप्पणी की है, यदि देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है, इसलिए ये लोकतंत्र के साथ भी नहीं चल सकता। किसी भी कीमत पर देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए।
एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य SC/ST के लोगों को होता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो इन्हें गुलामी, छुआछूत, शिक्षा से वंचित रखना, सम्मान ना मिलना, बराबरी का अधिकार ना मिलना, आरक्षण ना मिलना और ना जाने कितने अधिकारों से वंचित होना पड़ता और बुरे दिन देखने पड़ते SC/ST वर्ग के लोगों को। लेकिन धन्यवाद करना चाहिए हर वर्ग के भारतीय लोगों को कि आज ऐसा नियम कानून नहीं है। भारत एक गणतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान सभी को समानता, भाईचारा और मूल अधिकार दिया है। इस संविधान के अनुसार ना तो किसी धर्म वर्ग के लिए कटुता दिखाई है और ना ही किसी के अधिकारों को छीना है। सभी से एक जैसा व्यवहार करता है संविधान। धन्य है वो इंसान जिसने हमें इतना बड़ा संविधान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के लिए एक अच्छा उल्लेख कहा है। मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हों। और एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, यह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी इतनी लंबी है दोस्तों कि इसे एक वीडियो में बताना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप कमेंट करें तो मैं इसके और भी एपिसोड लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।